जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री में भीष्म क्यूब क्या है। तो दोस्तों, आरोग्य मैत्री जो अभियान है इसमें भीष्म क्यूब क्या है। तो दोस्तों, इसका भीष्म क्यू है दोस्तों मोबाइल अस्पताल। मोबाइल अस्पताल इसका भीष्म क्यू है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ। तो दोस्तों, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर नाम का एक अभ्यास होता है। और दोस्तों, यह भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त अभ्यास है। और यह दोस्तों 11वें नंबर का भारत में हो रहा है। और दोस्तों, यह भारत में हो रहा है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और खंजर नाम का जो दोस्तों यह अभ्यास है यह भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। यह भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, नोट जरूर कर लेना। अब दोस्तों, राज्यों का जिक्र हुआ है, इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पंजाब की चंडीगढ़ है, उत्तराखंड की देहरादून है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, राजस्थान की जयपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किसके मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाने वाला है। तो दोस्तों, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसके मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, यह किया जाएगा कर्पूरी ठाकुर को उनके मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने 16 वर्षों की बातचीत के बाद भारत के साथ एक अभूतपूर्व मुक्त व्यापार समझौता संपन्न किया। तो दोस्तों, 16 वर्षों तक हमारे भारत से बातचीत के बाद एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किस देश ने किए हैं। तो दोस्तों, यह किए हैं स्विट्जरलैंड ने किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सिनोप्सी चिप डिजाइन सेंटर कहाँ है जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा किया जाना है। तो दोस्तों, सिनेप्स चिप डिजाइन सेंटर कहाँ पर है जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर करेंगे। तो दोस्तों, यह सेंटर है नोएडा में और इसका उद्घाटन राजीव सिंह करेंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। और दोस्तों, पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है यह सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह जरूर नोट कर लेना, यह सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को थी। तो दोस्तों, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी का एक फेमस नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दोस्तों, यह नारा भी इन्होंने दिया। और दोस्तों, जय हिंद जो बोलते हैं हम तुम लोग, जय हिंद भी इन्होंने ही नारा दिया था। तो दोस्तों, यह जानकारी भी आप दोनों नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अभ्यास चक्रवात के दूसरे संस्करण में कौन सा देश भाग ले रहा है। तो दोस्तों, चक्रवात नाम का एक सैन्य अभ्यास है और इसमें दोस्तों दूसरा संस्करण स्टार्ट होने वाला है।
और इसमें कौन सा देश भाग ले रहा है? तो दोस्तों यह ले रहे हैं भारत और मिस्र। भारत और मिस्र इसमें भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय छत सौर योजना के अंतर्गत सौर छत परियोजनाओं की पूंजीगत लागत के लिए कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय छत सौर योजना के तहत कितनी पूंजी लागत आती है और इसमें कितने प्रतिशत सरकार मदद करती है? तो दोस्तों सरकार करती है 40%, यानी 40% करती है। यानी दोस्तों 100 में से 40 रुपये सरकार इसमें राष्ट्रीय छत सौर योजना में 40% गवर्नमेंट प्रदान करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने RXII ग्लोबल IFSC लिमिटेड के नेशनल ट्रेड्स फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन करने वाला पहला भारतीय बैंक होने का मील का पत्थर हासिल किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है यस बैंक ने। यस बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 63वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो दोस्तों 63वें नंबर की भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक किस शहर में की गई है? तो दोस्तों यह की गई है भोपाल में। यह भोपाल में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों भोपाल जो है यह MP में स्थित है। यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 2026 से कौन सा शहर स्पेनिश फ्लोरम फर्स्ट ग्रांड प्रिक्स की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों 2026 में कौन सा शहर स्पेनिश फ्लोरम फर्स्ट ग्रांड प्रिक्स की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों यह करेगा मैड्रिड करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कंपनी को अपने 40,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्यम के लिए उड़ीसा सरकार से मंजूरी मिली है? तो दोस्तों 40,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने के लिए उड़ीसा सरकार ने किस कंपनी को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है JSW समूह को। JSW समूह को दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 तक दुनिया के सबसे बड़े फल का खिताब किस फल ने हासिल किया है? तो दोस्तों जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा फल किस फल को खिताब से नवाजा गया है? तो दोस्तों यह नवाजा गया है कटहल को। कटहल को 2024 तक विश्व का सबसे बड़ा फल घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, BCCI पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिलने वाला है? तो दोस्तों BCCI जो होती है यह क्रिकेट काउंसिल बोर्ड होता है। यानी दोस्तों विश्व का क्रिकेट बोर्ड जो होता है वह BCCI होता है। और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया जाएगा? तो दोस्तों यह लाजमी सी बात है, यह क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे। और दोस्तों यह हैं रवि शास्त्री। रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये BCCI द्वारा
यह पुरस्कार दिया जाएगा। आप चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों हमारा संविधान हमारा सम्मान किसने इस अभियान का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह क्या है? जगदीप धनखड़ ने, जगदीप धनखड़ जी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों जगदीप धनखड़ जो हैं यह है हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। और दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का, वह राज्यसभा का सभापति होता है। और दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जो हैं यह वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों यह 16वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों रामनाथ कोविंद जो हैं यह भी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। और दोस्तों यह 15वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और दोस्तों हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। और दोस्तों संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और दोस्तों लागू जो हुआ था वह हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू करता था, यानी दोस्तों 26 जनवरी वाले दिन क्यों लागू किया गया था? तो दोस्तों यह लागू किया गया था क्योंकि सन 1930 में 26 जनवरी के दिन रावी नदी के तट पर हमारे भारत का तिरंगा फहराया गया था। और दोस्तों उस दिन यानी 26 जनवरी 1930 को हमारे देश के कुछ क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों तब से हमारा देश 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता था। और दोस्तों जब यह 26 जनवरी के रूप में मनाया जाने लगा तब इसी वजह से संविधान को जो लागू किया गया वह डेट 26 जनवरी ही फिक्स करी गई थी, यह भी याद रखना। और दोस्तों संविधान के रचयिता माने जाते हैं BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का रचयिता माना जाता है। और दोस्तों संविधान में जो हस्ताक्षर हैं वह 284 लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें से दोस्तों 15 महिलाएं थीं जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों यह जानकारी आज संविधान के बारे में इतनी ही रखते हैं। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक निशा ठाकुर और राज भाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके डेली देते हैं। तो दोस्तों आज कामना करता हूँ आप सभी भी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है 2024 में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 2024 यानी दोस्तों त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम का स्थापना दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है दोस्तों 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी में रखा है 18 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी में रखा है 20 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों 21 जनवरी। और दोस्तों इस स्थापना दिवस की डेट के साथ साथ इसकी सन भी आप कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों एक हमारा एम्स है 10,000 डेली व्यूज़ का, अगर दोस्तों आप उसे कंप्लीट करा देते हैं तो दोस्तों आपको आने वाले टाइम में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी दोस्तों 1 डे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उन सभी की फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस चैनल के माध्यम से और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों कोशिश नहीं, हम देंगे ही, आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में हमारी क्लासेस शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।